हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख मेले एवं त्यौहार। और इस वीडियो में जितने भी मेले और त्यौहार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वे सभी महत्वपूर्ण हैं आने वाली सभी परीक्षाओं में, जहाँ पर जीके जीएस आपसे पूछा जाएगा। तो कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हों और इसके अलावा आप आने वाली परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो यहाँ फर्स्ट है आपके सामने कुंभ मेला। अब कुंभ मेला 4 जगह पर लगता है, प्रयाग में, उज्जैन में, नासिक में या हरिद्वार में भी। ठीक है, तो प्रयाग का मतलब इलाहाबाद। प्रयाग का पहला नाम है इलाहाबाद, लेकिन अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्रयाग या प्रयागराज। तो आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कुंभ मेला कहाँ लगता है और ऑप्शन में प्रयागराज और इलाहाबाद दोनों दिए हों तो आपको ध्यान रखना, उस स्थिति में उपरोक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है उज्जैन। उज्जैन में भी लगता है और उज्जैन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ये भी ध्यान रखना, उज्जैन कहाँ पर है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। इसके साथ में प्रयाग कहाँ पर है, तो यूपी में है, आपको पता है। उज्जैन कहाँ पर है, एमपी में है, ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। नासिक की अगर हम बात करें तो नासिक कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद में अगर हम बात करें हरिद्वार की तो हरिद्वार कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, यूके जिसे हम बोलते हैं उत्तराखंड। ठीक है, तो चारों ही ध्यान रखने हैं। भारत के 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। कौन कौन से हैं, प्रयाग, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। और फ्रेंड्स, कुंभ का मेला 12 वर्ष में लगता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कुंभ का मेला कितने वर्ष में लगता है तो 12 वर्ष के बाद में लगता है कुंभ मेला। ठीक है, एक होता है अर्ध कुंभ मेला। अब आपको पता है कि कुंभ मेला जब 12 वर्ष में लगता है तो अर्ध कुंभ कितने वर्ष में लगेगा, 6 वर्ष में लगेगा। ठीक है, यानी अर्ध कुंभ का मतलब आधे टाइम में। तो प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला लगता है। कहाँ लगता है, प्रयागराज में लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट है आपके सामने श्रावणी मेला। श्रावणी मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है देवघर उत्तराखंड में। कहाँ लगता है, देवघर उत्तराखंड में लगता है श्रावणी मेला। हम ये वाली पेंसिल का यूज़ करेंगे ताकि ये चीज़ें आपको लिखी हुई भी मैं प्रोवाइड कर सकूं। श्रावणी मेला लगता है देवघर झारखंड में और ये वैद्यनाथ मंदिर पर पूरे सावन के महीने चलता है। कौन से मंदिर पर चलता है, तो ध्यान रखना, वैद्यनाथ मंदिर है झारखंड में। यहाँ पर पूरे सावन के महीने ये चलता है, पूरे महीने, जुलाई से अगस्त के बीच में चलता है, पूरे श्रावण के महीने में। तो कब आता है सावन का महीना, जुलाई से अगस्त में आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में। और राजस्थान में कौन सी जगह लगता है, अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है। फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। और एक चीज़ और यहाँ से इम्पोर्टेंट है, पुष्कर मेला से ऊँटों का सबसे बड़ा मेला, इस मेले को कहते हैं पुष्कर मेले को। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए ऊँटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो ध्यान रखना है अजमेर में लगता है, जिसको पुष्कर मेला के नाम से हम जानते हैं। कब लगता है ये, एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक लगता है, यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में लगता है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये लगता है, एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक। आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स, आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। नेक्स्ट है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को लगता है और जून में लगता है। कब लगता है, जून में लगता है। ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। इसी की तरह होता है गंगा महोत्सव, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और फिर ताज महोत्सव के बारे में भी हम बात करेंगे। गंगा महोत्सव किस महीने में लगता है, नवंबर के महीने में लगता है गंगा महोत्सव। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ये एग्ज़ाम में कि जो आपकी गुरु पूर्णिमा है वो कब पड़ती है, तो उस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है, महीना पूछ लिया जाता है। तो गंगा महोत्सव का ध्यान रखना है, नवंबर मंथ में ये लगता है। कब लगता है, नवंबर मंथ में लगता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट मेला है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव आप सबने सुना होगा, बहुत फेमस है ताज महोत्सव। आगरा में लगता है और ये तो
हमने देखा भी है, तो एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत अच्छा दृश्य होता है, देखने लायक वाकई में ताज महोत्सव है। और ये कब लगता है? फरवरी में लगता है और सिर्फ 10 दिन के लिए लगाया जाता है। कितने दिन के लिए? 10 डेज़ के लिए ये लगता है ताज महोत्सव आगरा में। ठीक है, आगरा शहर में इसका आयोजन किया जाता है और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं और घूमने लायक भी दृश्य होता है। अगर आप एक साइड से निकल के जाएंगे और घूमकर फिर उसी जगह पर आ जाएंगे, आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि हम कहाँ से इसमें एंट्री हमने मारी थी और कहाँ से निकल रहे हैं, पता ही नहीं लगेगा कुछ भी। सारे जो मतलब जितने भी गेट होते हैं उसके सारे एक जैसे बना दिए जाते हैं, तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। अगला है सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद में लगता है, हरियाणा में लगता है। ठीक है, कहाँ पर? हरियाणा में फरीदाबाद में लगता है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में सूरज कुंड मेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे हम अगली स्लाइड पर। संघाई मेला। संघाई मेला कहाँ लगता है? मणिपुर में लगता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर में भी पूछ लिया जाता है। संघाई मेला कहाँ लगता है? तो मणिपुर में लगता है संघाई मेला, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। हार में बेल मेला। हार में बेल मेला कहाँ लगता है? नागालैंड में लगता है, तो इसको भी ध्यान रखना, कहाँ लगता है? नागालैंड में हार में बेल मेला। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि नाग किस तरीके का होता है? बेल टाइप का होता है, तो हार में बेल मेला कहाँ लगेगा? नागालैंड में लगेगा। इसी तरीके से सबको किसी ना किसी चीज़ से जोड़कर तब याद करिए, जिससे आप अच्छे तरीके से याद रख पाएँ, भूल नहीं पाएँ, चीज़ें क्लियर हो पाएँ। छठ पूजा, इसको तो सब जानते होंगे। छठ पूजा कहाँ होती है? बिहार में, यानी ये त्यौहार है, एक फेस्टिवल है छठ पूजा, और बिहार के लोग, बिहार में ज़्यादा इसको मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से बिहार में इसको मनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बंगाल के साइड में भी इसको मनाते हैं। कब मनाया जाता है ये त्यौहार? कब मनाया जाता है? तो नवंबर के महीने में, यानी कि कार्तिक में इसको मनाते हैं, कार्तिक के महीने में। इसमें होता क्या है? जो छठ पूजा है इसमें डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है, यानी अस्त हो रहा होता है सूरज, उस टाइम पर पूजा करते हैं छठ पूजा में। और बिहारी लोग इसको बहुत धूम से मनाते हैं, या ये कहें कि बिहारियों का सबसे बड़ा ये मेला या फेस्टिवल है। ठीक है, आगे है बटेश्वर मेला। क्या है? बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी ऊँटों का मेला है। ये नवंबर महीने में लगता है। कब लगता है? नवंबर के महीने में लगता है। ऊँटों का मेला इसको बोलते हैं, बटेश्वर मेला। यूपी का ऊँटों का मेला है ये बटेश्वर मेला। और सबसे बड़ा मेला अगर पूछा जाए ऊँटों का सबसे बड़ा मेला, तो पुष्कर मेला है, राजस्थान में है पुष्कर। ठीक, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। अगला है आपके सामने सैयद सालरा मेला। ये कहाँ लगता है? यूपी में लगता है और यूपी के बहराइच में इसको लगाया जाता है। कहाँ पर? यूपी के बहराइच में। कौन सा? सैयद सालरा मेला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे चलेंगे हम। जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको मैंने 2 स्लाइड में ही अरेंज किया है, मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में आपको डिटेल बताई जा रही है। सोनपुर मेला। सोनपुर मेला लगता है बिहार में, इम्पॉर्टेंट है, कार्तिक के महीने में लगता है, नवंबर में। ठीक है, मोस्टली कार्तिक महीने में मेलों का आयोजन किया जाता है और ये सोनपुर मेला भी कार्तिक के महीने में लगता है। अब इसकी विशेषता क्या है सोनपुर मेले की? तो इसकी विशेषता है ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। अगर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला पूछा जाएगा तो सोनपुर मेला होगा, और सबसे बड़ा पशु मेला पूछा जाएगा तो होगा सोनपुर बिहार, यानी ये वाला। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला तो सोनपुर बिहार होगा, और सबसे बड़ा पशुओं का मेला तो सोनपुर बिहार होगा। और अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला तो राजस्थान, यानी राजस्थान के अजमेर में जिसका आयोजन होता है वो होगा पुष्कर मेला। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है, विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला राजस्थान में लगता है। तो ऊँट और पशु दोनों में डिफरेंस याद रखना है। अब याद कैसे रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला, यानी ऊँट कहाँ का राजकीय पशु है या जानवर है? तो राजस्थान का। या ये ध्यान रख सकते हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इसलिए ऊँटों का सबसे बड़ा मेला राजस्थान के पुष्कर में लगता है। ठीक है, सॉरी, राजस्थान के अजमेर में लगता है, जिसको पुष्कर मेला के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो मेला है वो है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा फेस्टिवल या मेला ये लगता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इसको मनाया जाता है दुर्गा पूजा, तो ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। ठीक, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है पुरी मेला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरी मेला रथ यात्रा निकलती है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उड़ीसा में लगता है। इसमें जगन्नाथ की यात्रा होती है, जगन्नाथपुरी के नाम से इसे जानते हैं और ये उड़ीसा में लगता है। तो आपको ध्यान रखना है पुरी मेला कहाँ लगता है, उड़ीसा में लगता है। इसमें किसकी यात्रा निकाली जाती है, अगर ये क्वेश्चन बने तो जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुरी मेला कहाँ लगता है, उड़ीसा में लगता है। आगे है सोलह कुल उत्सव। सोलह कुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है। कहाँ पर, आगरा में। आगरा कहाँ पर है, यूपी में है, आप सभी को पता है। तो सोलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, यूपी में। अब सोलह कुल उत्सव क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे एक चीज़ जुड़ी हुई है। क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा मेला है। तो सोलह कुल उत्सव जो है ये हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है, जिसका आयोजन आगरा में किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला। अब देखिए जो मैं आपको बता रही थी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला तो राजस्थान में लगता है, और राजस्थान में कौन सी जगह लगता है, ये अजमेर में लगता है, जिसको हम पुष्कर मेला के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में लगता है। और सबसे बड़ा पशु मेला ये लगता है सोनपुर, बिहार। तो दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस पता लग गया। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, बिहार में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला तो ये कहाँ लगता है, राजस्थान में लगता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, बिहार हो गया, ठीक है जी। आगे है माघ मेला। माघ मेला कहाँ लगता है, इलाहाबाद में लगता है। कहाँ लगता है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में लगता है माघ मेला, कार्तिक महीने में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नौचंदी मेला और खिचड़ी मेला। नौचंदी मेला और खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, गोरखपुर में लगता है। तो इसको आप कैसे को रिलेट करेंगे, याद करने के लिए कि जो गोरखपुर के योगी हैं, गोरखनाथ हैं, वो खिचड़ी को नाच नाच कर खाते हैं। खिचड़ी को नाच नाच कर कौन खाते हैं, योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर वाले, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, खिचड़ी को नाच कर कौन खाता है, योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर वाले, ठीक। आगे है, नेक्स्ट है आपके सामने बटेश्वर मेला। और बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में। ये मैंने एक साथ लिखे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने आपको डिटेल में बताया। बटेश्वर मेला लगता है आगरा में। उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है, बरेली में लगता है। दादरी मेला बलिया में लगता है। सिद्धपीठ शाकंभरी मेला सहारनपुर में लगता है। सिद्धपीठ शाकंभरी देवी मेला। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना बरेली में लगता है। कई बार दादरी मेला भी पूछ लिया जाता है तो बलिया में लगता है। तो चारों को दोबारा रिवाइज करेंगे। बटेश्वर मेला आगरा, उत्तरायणी मेला बरेली, दादरी मेला बलिया, सिद्धपीठ शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। आगे चलते हैं और आगे है आपके सामने शहीद मेला, रामनगरिया मेला, सैफई महोत्सव, त्रिपुरा सुंदरी बाला मेला, देवबंद। अब इनका देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ लगते हैं। तो देखिए शहीद मेला लगता है बेवर मैनपुरी में। रामनगरिया मेला लगता है फर्रुखाबाद में। सैफई महोत्सव लगता है इटावा में। त्रिपुरा सुंदरी बाला मेला, देवबंद लगता है सहारनपुर में, ठीक है। आज बहुत गर्मी है। शहीद मेला बेवर मैनपुरी, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, सैफई महोत्सव इटावा, त्रिपुरा सुंदरी बाला मेला देवबंद ये लगता है सहारनपुर में। तो इनको ध्यान रखेंगे। आगे हैं त्यौहार। अब त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। वैशाखी का त्यौहार कहाँ का फेमस त्यौहार है, पंजाब का फेमस त्यौहार है। कौन सा, वैशाखी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पंजाबियों का त्यौहार होता है वैशाखी, और एक और होता है पंजाबियों का लोहड़ी, जो मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है 13 जनवरी को। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है और 13 जनवरी को लोहड़ी मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ओणम। ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओणम, बिहू, पोंगल ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला है पोंगल। पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल कैसे याद रखेंगे, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है बिहू। बिहू मनाया जाता है असम में। अब फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, जैसे बिहू है तो ये बिहू कई प्रकार के होते हैं, तो कोई से भी प्रकार का बिहू पूछा जाए आप असम के साथ में जाएंगे, ठीक है। आगे है गणगौर। गणगौर मेला जो है, यानी गणगौर जो त्यौहार है, गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में। और राजस्थान का बहुत फेमस त्यौहार है गणगौर। शुरुआत होती है, ये समझिए, त्योहारों की
यहीं से, ठीक है। यानी त्योहारों की शुरुआत होती है तीज से और ख़त्म हो जाते हैं गणगौर से, ठीक है। उल्टा बोल दिया मैंने। तो तीज से शुरुआत हो जाती है त्योहारों की और ख़त्म कर देती है गणगौर। सारे त्यौहार गणगौर पे आके ख़त्म हो जाते हैं। तो कहाँ मनाया जाता है ये त्यौहार? राजस्थान में मनाया जाता है। जो राजस्थान वासी हैं उनको ये बात पता होगी। आगे चलते हैं। अगला है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो ये महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। कहाँ का? महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र में इसको मनाया जाता है। आगे चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। लोसर। लोसर उत्सव या लोसर त्यौहार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। असम और सिक्किम दोनों ही राज्यों में ये मनाया जाता है। लोसर उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छा लगा है मेरा प्रयास, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में शेयर करें और क्विज़ में अपना बेहतर प्रदर्शन करें। भले ही आप शेयर नहीं करना चाहते, शेयर ना करें, क्योंकि मैं आपसे इसलिए बोलती हूँ कि आप लाइक शेयर जो करते हैं तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके जो कमेंट्स होते हैं उनको पढ़ के मोटिवेशन मिलता है, इस वजह से आपसे बोला जाता है। इसके अलावा आपसे लाइक शेयर कराने का कोई खास उद्देश्य नहीं है, तो वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आप करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें, बट आप पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और जो क्विज़ होने वाली है उसमें बेहतर स्कोर करें और अपने एग्ज़ाम में भी बेहतर स्कोर करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा रहती है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरीके के महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।